गैंगस्टर पर कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर यशवंत चौबे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने प्रॉपर्टी कुर्क कर ली है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। गैंगस्टर यशवंत चौबे MBBS में एडमिशन के नाम पर छात्रों से ठगी किया करता था। जो अभियुक्त यशवंत चौबे उर्फ यश चतुर्वेदी उर्फ जय मेहता उर्फ राजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय देवेंद्र चौबे, मूल निवासी ग्राम करणपुर, पोस्ट युधिष्ठिर पट्टी, थाना। नोएडा अथॉरिटी के CEO भंगेल एलिवेटेड रोड के निर्माण में देरी और खामियों पर कार्रवाई के मूड में हैं। परियोजना के निर्माण, टेंडर और डिजाइन को लेकर अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सेतु निगम ने एलिवेटेड निर्माण के लिए अतिरिक्त 150 करोड़ की मांग की है, जिसके चलते एलिवेटेड रोड का काम फिलहाल ठप है और इसी पर अब CEO की नाराजगी की बात सामने आई है। अथॉरिटी के CEO लोकेश एम लगातार देरी से चल रहे प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं और ऐसे में एलिवेटेड निर्माण को लेकर काफी सख्त हैं और ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाले वक्त में उन अधिकारियों पर गाज गिरेगी जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट लेट है। आपको बता दें, इस समय हम भंगेल एलिवेटेड के पास ही मौजूद हैं। इसका जो काम शुरू हुआ था वो जून 2020 में शुरू हुआ था, दिसंबर 2022 में खत्म होना था, लेकिन अधिकारियों के हिला हवाले की वजह से, उनके हिला हवाले के रवैये की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया है और काम पूरी तरीके से बंद है। आपको बता दें कि ये 468 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट था जिसकी लागत आंकी गई थी, लेकिन अब सेतु निगम ने 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगा है और जिसकी वजह से इसका काम रुका हुआ है। फिलहाल CEO ने तमाम अधिकारियों, कंसल्टेंट्स के साथ बैठक की है और इस प्रोजेक्ट को तेजी देने की बात कही है। गाजियाबाद में थाना वेबसिटी क्षेत्र से पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो देश के वरिष्ठ अधिकारियों को फर्जी नंबर से मैसेज और कॉल करके चूना लगाता था। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी के पास से 35 फर्जी सिम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए हैं। दरअसल आरोपी युवक का नाम अभिषेक है। आरोपी महज 12वीं पास है और बिहार का रहने वाला है। वर्तमान में अभिषेक गाजियाबाद के थाना वेबसिटी के बमेटा गांव में रह रहा था। अभिषेक टेलीग्राम के एक ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ था जिसमें 2600 लोग जुड़े हुए थे। इस ग्रुप में OTP खरीदे और बेचे जाते थे। उनको विभिन्न तरह के एप्लीकेशन इन सिम नंबरों पे रजिस्टर करा के उनकी जो OTP प्राप्त होती थी उसको ये टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बेच करके फ्रॉड करने का कार्य ये लोग करते थे। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें प्रकाश में आई हैं जिसमें कुछ बहुत वरिष्ठ अधिकारियों के को ये फ़ोन मैसेज उन व्हाट्सएप प्रोफाइल्स के माध्यम से करते थे, जिसको इन्होंने इस तरह से फर्जी तरीके से बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी कल देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। PM वर्चुअल माध्यम से समारोह में जुड़ेंगे और साथ ही जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के साथ ही अमृत भारत योजना के तहत चयनित स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशन में उत्तर प्रदेश के 55 जबकि उत्तर मध्य रेलवे के 13 स्टेशन शामिल हैं। पूरे देश भर में 508 अमृत भारत स्टेशन या स्टेशन डेवलपमेंट के तहत जो स्टेशन है जिनको उच्चीकृत किया जा रहा है और पूरे एयरपोर्ट की तर्ज पर सभी मॉडर्न सुख सुविधाओं से लैस स्टेशन जो हमारे जनता की हमेशा से सपना रहा है उस तरीके के स्टेशन के रूप में डेवलप करने का प्रोग्राम है। इसमें प्रयागराज मंडल के जो स्टेशन हैं वो 7 स्टेशन लिए गए हैं जिनका अभी फाउंडेशन स्टोन ले होगा, जिसमें विंध्याचल, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, अंकीधाम, इटावा और टूंडला शामिल। तो प्रधानमंत्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 508 रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसमें कानपुर सेंट्रल यूपी के 55 स्टेशन शामिल हैं। अब ये स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर ही विकसित किए जाएंगे। इसकी सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इसी को लेकर स्थानीय सांसद रेलवे स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की और स्टेशन का मॉडल भी देखा। सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि स्टेशन बेहद ही आधुनिक होगा और लोगों को यात्रा करने में खुशी का एहसास होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में
5 से 8 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण के भूमि पूजन करने जा रहे हैं। उसमें कानपुर के 2 रेलवे स्टेशन है, कानपुर सेंट्रल है और पनकी है, जो 794 करोड़ से जिनका विकास होगा। पहली बार इतनी बड़ी धनराशि कानपुर के रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण पर दिया जा रहा है। डिपार्चर और अराइवल दोनों टोटली सेपरेट कर दिया जाएगा, जैसे एयरपोर्ट्स पे होता है। दोनों के लिए अलग अलग लॉबीज बनेंगी और जैसा हमने बताया पहले कि करीब 45 लिफ्ट और 39 एस्केलेटर्स, इन सारी सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए बनाए जाएंगे। नोएडा के डीएम मनीष वर्मा ने 4 निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। कई नामी स्कूल के खिलाफ डीएम ने आरसी जारी कर दिया है। आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर 4 स्कूलों के खिलाफ आरसी जारी हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पहले जुर्माना लगाया गया था। 15% बढ़ी फीस को समायोजित नहीं करने वाले 100 स्कूलों पर यह जुर्माना लगाया गया था। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और 2020-21 की बढ़ी 15% फीस को समायोजित करने या फिर स्कूल छोड़ चुके छात्रों को वापस करने की बात कही गई थी। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी के परिवार पर एक बार फिर से कार्रवाई का हंटर चलने वाला है। याकूब कुरैशी के दोनों बेटों पर पुलिस ने गुंडा एक्ट की सिफारिश कर दी है, जिसके बाद अब उन्हें जिला बदर करने की तैयारी चल रही है। एडीएम सिटी कोर्ट ने याकूब कुरैशी के दोनों बेटों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद अब सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की गई है। याकूब कुरैशी पर अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में याकूब और उनके परिवार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई, जिसके बाद याकूब कुरैशी का बेटा इमरान और फिरोज कुर्क प्रॉपर्टी की सील तोड़ चुका था। इसका उनके ऊपर आरोप लगा और इस मामले में दोनों बेटों पर गुंडा एक्ट लगाने की सिफारिश की गई है। फतेहपुर पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी की 10 बाइक और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। सभी चोरों को जेल भेज दिया गया। गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी थाना सुल्तानपुर घोष इलाके से की गई है। जनपद फतेहपुर में सीओ खागा के निर्देशन में सुल्तानपुर घोष पुलिस द्वारा एक अच्छे वाहन चोर गैंग का खुलासा किया गया है, जिनके कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें, बाइकें बरामद हुई हैं और इनके कब्जे से 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं, जिसमें 12 बोर का 2 315 बोर के। इस प्रकार सुल्तानपुर घोष पुलिस द्वारा एक अच्छे अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया गया है। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं। अंबेडकर नगर से खबर आई है, जहां पर प्रेम प्रसंग में युवक ने प्रेमिका के सामने ही खुद को गोली मार ली है। बुआ की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। संदीप उसका नाम बताया जा रहा है। लड़के ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वहीं सूचना के बाद पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजेश सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के समडीह गांव का यह मामला है। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर करेली में बमबाजी का वीडियो सामने आया है। गुरुवार की देर रात मोहम्मद उमान उर्फ आशू के ऊपर 2 युवकों ने बम से हमला बोल दिया। हमले में बाल बाल बच गया है मोहम्मद उमान उर्फ आशू। बमबाजी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। करेली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीरें ध्यान से देखिए आप, जहां पर बमबाजी हो रही है। बम से इस युवक पर हमला किया गया है। इसका नाम उमान उर्फ आशू बताया जा रहा है। 2 अज्ञात लोग यहां पर आते हैं और बम फेंकते हैं। गनीमत ये रही कि उमान उर्फ आशू की जान बाल बाल बच गई है, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और इसी के आधार पर 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
इधर गाजियाबाद में गोकश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में गोली लगने से फरहीम नाम के बदमाश को गोली लग गई है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलाहा, चोरी की गाड़ी और गोकशी का सामान बरामद किया गया है। ये मुठभेड़ ट्रॉनिका सिटी इलाके में हुई है। उधर एटा में पुलिस मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गए और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। घायल बदमाशों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। बदमाशों की गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। घायल पुलिसकर्मी का भी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। आरोप के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों ने SBI ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इन बदमाशों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 4 अवैध तमंचे, 1 मोबाइल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें 4 बदमाश घायल हुए हैं। चारों के पैर में गोली लगी है। एक हमारा सिपाही भी घायल हुआ है, उसको भी गोली लगी हुई है और 5 का इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। आज मुठभेड़ की सूचना पे ये पता चला था कि कुछ बदमाश इकट्ठे होकर के और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उधर सुल्तानपुर में पुलिस और गोकशी में शामिल बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल शुक्रवार को जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने गोवंश के अवशेष के साथ साथ भारी मात्रा में गोमांस बरामद किया था, जिसमें महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इन्हीं गिरफ्तार लोगों में से पुलिस ने मोनू उर्फ शमशेर नाम के बदमाश से कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस उसे मौके पर लेकर गई। यहां पर उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसे गोली लग गई। मोनू उर्फ शमशेर पुत्र जुबैर की गिरफ्तारी की गई थी। पूछताछ के दरमियान इसने और भी कहीं माल छुपाने की बात स्वीकार की थी। जब पुलिस पार्टी इसको लेकर उसके बताए गए स्थान पर माल बरामद करने पहुंची तो इसने वहां छुपाए गए तमंचे से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी कौशाम्बी में मुठभेड़ के बाद